रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, ए मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ ऋषिनाथ सक्सेना, मेरा नाम ऋषिनाथ सक्सेना है और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ हिंदी में वर्णमाला पढ़ाने के लिए। आप वर्णों के बारे में जानते हैं? उससे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि आप फूलों के बारे में जानते हैं? फूल अगर टोकरी में रखे हों तो वो कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन बिखरे हुए रहते हैं। उन्हीं फूलों को अगर आप एक धागे में पिरो देते हैं तो फूलों की क्या बन जाती है? माला बन जाती है। वही उसी तरीके से आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की कि वर्णमाला क्या होती है। सबसे पहले देखिए वर्णमाला क्या है। हिंदी में जो भी वर्ण होते हैं उन वर्णों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से लगा देते हैं, व्यवस्थित तरीके से लगा देते हैं तो क्या बन जाती है? हिंदी के वर्णों की माला। तो आइए देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। ये है वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। ये आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सभी परीक्षाओं के लिए। आपने देखा होगा कि आज के पेपर में बीएड का नोटिफिकेशन आ चुका है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और उसमें हिंदी आती है। आज जो भी पढ़ा रहा हूँ और जो भी प्रश्न कराऊंगा वो आपके हर परीक्षा में के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान से पढ़िएगा और सीखिएगा। हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें, हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आते हैं स्वर। अब स्वर कौन कौन से होते हैं देखिए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं स्वर। फिर से देखिए एक बार, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? ये हिंदी वर्णमाला में स्वर है। कितने स्वर हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11 है। सभी स्वर और व्यंजनों की संख्या के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप स्वर को देखिए और समझिए कि स्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 होते हैं। इसे अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे व्यंजन की कि व्यंजन कितने होते हैं। आइए देखते हैं। व्यंजन कौन कौन से हैं पहले देखिए, का, ख, ग, ख, ड़। इसके बाद अगला च, छ, ज, झ और या, जो इस तरीके से लिखा होता है, यहाँ इसे बोलते हैं। आगे टा, ठा, डा, ढा, अणा। आगे ता, थ, द, ध, ना। अब आगे आ जाइए, प, फ, ब, भ, मा। क्या क्या? प, फ, ब, भ, मा। ये आपके क्या हैं? व्यंजन है। आज की ये जो क्लास है ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे छोटे बच्चे हों या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। व्यंजन फिर से आप एक बार देख लीजिए,
क ख ग घ आ, चा छ ज छ अया, टा ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, प फ ब भ म। जितने भी हिंदी में वर्ण हैं, स्वर हैं, व्यंजन हैं, आपको इन्हें बोलना आना चाहिए। जब आप इनको अच्छे से बोलना सीख जाते हैं या आपको इन्हें बोलना आता है, तब आप किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य को अच्छी तरीके से बोल पाते हैं। ये हो गए हमारे व्यंजन। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं डा और ढा। जब ये इस तरीके से लिख दिया जाता है, डा ढा, इस तरीके से नीचे जब दो बिंदु लगा दिए जाते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। इन दोनों को ही हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। चलिए आप इन्हें नोट कर लीजिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए, अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं या, र, ल, व। कौन कौन से? या, र, ल, व। ये चार आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिनके अंदर स्वर छिपे होते हैं। आप इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि या, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं और इनके अंदर स्वर छिपे होते हैं। आगे हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है या कौन कौन से होते हैं? पहले आइए ये देखते हैं। शा, 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 सा, हा। ये चार आपके ऊष्म व्यंजन हैं। इसे फिर से एक बार बोलिए। बहुत से बच्चे शा, शा एक सा ही इसको बोल देते हैं, लेकिन इसका उच्चारण एक सा नहीं है। जब आप शा को बोलेंगे शा, जब आप इसे बोलेंगे शा, आपकी जिह्वा के अग्र भाग पे थोड़ा सा फर्क आएगा। देखिए, शा, श, सा, ह व्यंजन हो गए। इन्हें ऊष्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप इनको बोलते हैं तो आपके मुख से कुछ गर्म हवा जैसा निकलता है या कुछ गर्म हवा निकलती है, जिससे ये सारे वर्ण बोले जाते हैं। तो आप इसको अपने घरों में शीशे के सामने खड़े होकर बोल के देखिएगा। हाँ जी, आप शीशे के सामने जब इनको बोलेंगे तब आपको प्रैक्टिस होगी और आप इसको सही से बोल पाएंगे। चलिए आगे अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए, छा ये संयुक्त व्यंजन है, त्रा ये एक संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा ये एक संयुक्त व्यंजन है और आपका है श्रा, ये एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की क्या विशेषता होती है आप इसके बारे में लिख सकते हैं। दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं। जैसे देखिए छा है, अब ये छा किन दो व्यंजनों के योग से बना है? देखिए, का प्लस शा, शा, जब आप इसे बोलेंगे शा। त्रा, त्रा भी दो व्यंजनों के योग से बना है। कौन कौन से? ता प्लस रा। ज्ञा, ज्ञा भी दो व्यंजनों के योग से बना है। जा प्लस या, जा प्लस अया। श्रा, श्रा भी दो व्यंजनों के योग से बना है।
शा प्लस रा। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं। इनमें ये जो आप पहला व्यंजन देख रहे हैं हर एक में, का, ता, जा, शा, ये जो पहला व्यंजन आप सब में देख रहे हैं, ये पहला व्यंजन कैसा होता है? ये पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, इनमें स्वर नहीं होता। पहला व्यंजन स्वर रहित। देखिए का, आप बोल के देखिए का, क्या का में कोई स्वर की आवाज आ रही है? नहीं। ता स्वर की आवाज आ रही है? नहीं। जा कोई स्वर की आवाज आ रही है? नहीं। शा कोई स्वर की आवाज आई? नहीं। तो संयुक्त व्यंजन में जो पहले वर्ण होते हैं ये स्वर रहित होते हैं, और जो दूसरे वर्ण होते हैं ये स्वर सहित होते हैं। स्वर सहित होते हैं। अब आप इसे बोल के देखिए, शा, इसमें स्वर छिपा हुआ है, अ, शा, र, आ की आवाज आ रही है, स्वर छिपा हुआ है, अया, र। तो ये जो भी लास्ट वाले हैं, ये जो है आखिर में, ये स्वर सहित हैं, और जो शुरुआत में है ये स्वर रहित हैं। दो व्यंजनों के योग से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा, शा। आगे हम बात करते हैं अयोगवह। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? पहले हमने पढ़ा स्वर के बारे में, फिर हमने पढ़ा व्यंजन के बारे में। व्यंजन में हमने इसके अन्य व्यंजनों के बारे में पढ़ा, जैसे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे अयोगवह के बारे में। अयोगवह। अयोगवह कौन से होते हैं? अयोगवह दो होते हैं, एक है आपका अंग और दूसरा है आपका अंगहा। अयोगवह ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अयोगवह ये दोनों, अंग और अंगा दोनों ऐसे वर्ण हैं, ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। मतलब ये स्वर के साथ भी लग सकते हैं और ये व्यंजन के साथ भी लग सकते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों के साथ इसका प्रयोग हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें क्या सर ये स्वर हैं, तो नहीं, ये स्वर नहीं है। अगर आप कहें क्या सर ये व्यंजन है, तो नहीं, ये व्यंजन भी नहीं है। लेकिन हम इनका चाहें तो प्रयोग दोनों के साथ कर सकते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे, और इसलिए इनको अयोगवह कहा जाता है। अब मैं बात करूंगा कि इस पे प्रश्न कैसे आते हैं परीक्षा में। जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि बीएड की एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा आने वाली है या अन्य परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उस पर कैसे प्रश्न आएंगे, आइए उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। और आप लोग भी बहुत ध्यान से देखिएगा, अपनी कॉपीज में नोट करते रहिएगा। प्रश्न लिख दूं ना। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं? वर्णमाला से। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? ये ध्यान रखिएगा आप लोग, परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत गलत होते हैं जो आपसे नकारात्मक तरीके से पूछे होंगे कि अंतस्थ नहीं है। यहाँ ये नहीं पूछा है कौन से अंतस्थ है, यहाँ पूछा है कौन से अंतस्थ नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया है कि ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, आप इसका आंसर दीजिएगा। तीसरा देखिए, निम्न में से संयुक्त अक्षर कौन सा है? अब नीचे आपको ये निम्न हमने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, परीक्षा में भी ऐसे ही आएगा और आपको बताना है कि संयुक्त अक्षर कौन से हैं। चौथा प्रश्न देखिए, शा, स, श, ह व्यंजन कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं? तो ऊष्म कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं, संयुक्त कहलाते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 प्रश्न हमने आपको यहाँ पर दिए। आपको इन चारों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे कि आपके इसके प्रश्नों के आंसर्स क्या थे, उत्तर क्या थे। तब तक आपको जो आज हमने पढ़ाया है उसे रिवाइज करना है, पढ़ना है। और जैसा कि मैंने बीच में भी कहा, पहले भी कहा था
कि आपको शीशे के सामने खड़े होके वर्णों को बोलना सीखना है। ऐसा आप करिए एक बार और आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है, कैसे आप उसका उच्चारण कर पा रहे हैं। तब तक के लिए घर में रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।